मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया को तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। तो बिहार समाचार में पहली खबर हम यह लेते हैं कि पंचायती राज विभाग ने सभी पंचायतों को, वार्ड समिति को सख्त निर्देश दिया है कि बरसात से पहले, मानसून से पहले ड्रेनेज सिस्टम ठीक कर लिया जाए। नली गली की सफाई कर लिया जाएगी, नलियां जाम है उन्हें साफ कर लिया जाए, इसके लिए राशि भेज दी गई है और कई जगह यह काम युद्ध स्तर पर लगा दिया गया है। लोहिया स्वच्छता मिशन से जुड़े लोगों को इस संबंध में प्रचार प्रसार के लिए विशेष ट्रेनिंग दी गई है और गांव-गांव घूमकर उन्मुखीकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। खास करके कचरा प्रबंधन के गुर सीख रहे हैं और कचरा प्रबंधन के लिए वार्डों में डस्टबिन लगाए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले, बरसात के पहले जो दिशा निर्देश आया है, बड़ी दिशा निर्देश यह आया है कि गांवों की जो गलियां जो प्लास्टिक या अन्य कचरे से जाम है उन्हें सफाई कर लिया जाए, ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल दुरुस्त कर लिया जाए। जहां तक कचरा प्रबंधन की बात है, कचरा प्रबंधन के लिए, कचरा निष्पादन के लिए प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिसके लिए जल्द ही राशि भेजी जाएगी। लेकिन उससे पहले कचरा को कैसे छांटना है और उसका क्या उपयोग है, इसके लिए गांव गांव घूमकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके लिए नाटक मंडली, नुक्कड़ नाटक, गीत के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग से बड़ी खबर आ रही है कि मानसून अब दौड़ पड़ा है। 17 तक पूरे बिहार में छा जाएगा मानसून, खूब होगी बारिश, झमाझम बारिश की उम्मीद है इस वर्ष और गर्मी से राहत मिलेगी। दो दिन समय से पहले झारखंड के रास्ते बिहार में हुआ है प्रवेश। अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और सुपौल में बादल और बारिश हो रहा है, जबकि 16 जून को मानसून पटना पहुंचेगा। पिछले 4 दिनों में सिल्लीगुड़ी में रुका हुआ था। मानसून जो है विश्राम कर रहा था सिलीगुड़ी में, अब वहां से चल दिया है, झारखंड के रास्ते बिहार में घुस गया है। अब झमाझम बारिश होगी, 17 तक पूरे बिहार में मानसून छा जाएगा। बारिश का सिस्टम हुआ सक्रिय, लेकिन कई जिलों में लू और गर्म हवाएं भी चलेगी। पछुआ हवाओं का प्रभाव, 4 दिन में पारा 41 पर, रात में 3 डिग्री तापमान। और हम आपको बता दें कि 21 साल में दूसरी बार 13 जून को बिहार में आया मानसून। सबसे पहले 2006 में 6 जून को हुई थी मानसून की एंट्री, 2010 में सबसे देर से विदाई हुई थी, 2019 में सामान्य से 360 एम अधिक बारिश हुई थी। और वहीं खबर यह आ रही है कि मुख्यमंत्री ने कुदाल से मिट्टी हटाई, बख्तियारपुर शहर के पास आई गंगा की कलकल धारा, पूजा और आरती भी की। मुख्यमंत्री ने कुदाल से मिट्टी हटाई और गंगा का कलकल धारा बख्तियारपुर शहर के पास पहुंच गया। मौका था बख्तियारपुर एवं अथमल गोला प्रखंड में घोसवरी घाट, ठाकुरवाड़ी, सीढ़ी घाट, मुक्तिधाम घाट होते हुए रामनगर तक पुरानी व मृतप्राय गंगा की उपधारा को पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करने के शुभारंभ किया था। मुख्यमंत्री ने गंगा पूजा की। अब जो मृतप्राय धाराएं हो गई है गंगा की, उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कुदाल उठा लिया है, अब बख्तियारपुर शहर में गंगा की पानी पहुंच गया है, गंगा जल पहुंच गया है। और लू की बहुत बड़ी कहर है। औरंगाबाद में 24 घंटे के अंदर लू से 7 मरे, प्रशासन का इनकार है। प्रशासन कह रहा है कि लू से नहीं मरे हैं, लेकिन उनके परिजन कह रहे हैं कि लू से ही हमारे परिजनों की मौत हुई है। जमुई, मुंगेर, लखीसराय में जमुई में इनामी सक्रिय जो इनामी नक्सली बालेश्वर समेत 3 ने किया आत्मसमर्पण। 1 लाख का था इनाम। कई जिलों के नक्सली संगठन की कमर टूटी और NHI कर्मियों की कई ठिकानों पर CBI का छापा, घुसखोर पर लगाम लगाया जा रहा है। 5 गिरफ्तार, पटना समेत कई जगह पर छापे। व्हील क्लियरेंस के लिए ली गई थी रिश्वत और सरकारी कार्यालयों में लगी बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर रोक। कोरोना के बढ़ते मामले के कारण संक्रमण देख यह आदेश पारित किया गया है कि अभी सरकारी कार्यालयों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं लगेगा। और जनता दरबार में मुख्यमंत्री CM के सामने आए 129 मामले, सुनवाई के बाद कई मुद्दों पर की बात। नीतीश बोले, यह बिना मतलब की बात है, इसकी न मेरी इच्छा है न कोई दिलचस्पी है। बात चल रही थी विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए जाने की और लोगों की शिकायत समस्याओं पर अफसरों को इसे दूर करने को कहा। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहाली में गड़बड़ियों की शिकायत पर CM ने CS को किया तलब। कोरोना से मौत का अब तक मुआवजा नहीं मिला है, ज्यादातर शिकायत यही आ रही थी।
राजद के 3, भाजपा जदयू के 2 उम्मीदवार निर्विरोध एमएलसी बने। सीट बढ़ने के बाद भी राजद विधान परिषद में नंबर 3 की ही पार्टी रहेगी। और धरना पर बैठे सीनियर नेता तपिश बढ़ते ही छिपने लगे ईडी ऑफिस में। जी हां, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से पूछताछ का विरोध करने पर धरना में बैठे हुए थे। अपने नेता राहुल को ईडी से बचाने को कांग्रेस नेताओं ने 6 घंटे तक जताया विरोध। और साइबर फ्रॉड का नटवरलाल जो बना हुआ है मुजफ्फरपुर गांव में एटीएम फ्रॉड मैनेजमेंट कंपनी हर माह तय वेतन पर 200 कर्मचारी रखता है, उसे इंसेंटिव भी देता है। मास्टरमाइंड का पुलिस को ऑफर, दोस्त बने तो एटीएम की सेंधमारी ही बंद करवा देंगे। और नदी किनारे एक ट्रेनिंग चलाते हैं। और सबसे बड़ा जो फ्रॉड है पंकज सहनी नाम का, जो पंकज मैनेजमेंट कंपनी चलाता है, पीएमसी चलाता है और लोगों को बहाली पर भी रखता है। और उस कंपनी का काम है लोगों से फ्रॉडगिरी कर पैसे उगाही करना। और वैश्विक आंधी में सेंसेक्स 1457 गिरा, 5वीं बड़ी गिरावट। ईडी ने राहुल से पूछा था क्या विदेश में कोई अकाउंट है, और प्रदर्शन करने वाले प्रवासियों को वो देश से निकालेगा कुवैत। पैगंबर साहब पर टिप्पणी के विरोध प्रदर्शन, बहुत बड़ी खबर आ रही है कुवैत से। कुवैत में जो भी प्रदर्शन कर रहे थे नुपुर शर्मा के खिलाफ, वहां के नियमों के विरुद्ध था और उन्हें देश से निकाल दिया जाएगा और ताउम्र उन्हें वहां का वीजा नहीं मिलेगा। रसोई घर के विवाद में बहू को बंद कर जिंदा जलाया, दम तोड़ने से पूर्व देवर देवरानी ने लिया नाम। मुजफ्फरपुर की घटना है। महिला जो विवाहिता थी, दम तोड़ने से पहले देवर और देवरानी का और सास का नाम लिया, उन्होंने मुझे मारा है। 4 जिलों के पंचायत प्रतिनिधियों तक नहीं पहुंची किताबें, केस दर्ज। प्रेस के सीईओ ने दर्ज कराया मामला। पंचायती राज विभाग की 1,48,82,306 रुपए किताबों के गबन का मामला सामने आया है। इस मामले में ट्रांसपोर्टर पर कदम कुआं थाने में केस दर्ज कराया गया है। हम आपको बता दें इन किताबों को पहले हफ्ते तक बेगूसराय, गया, मधुबनी, दरभंगा पहुंच जाना था। जब किताबें नहीं पहुंची तब धरहरा कोठी के असिस्टेंट प्रेस सीईओ शैलेश कुमार सिंह से पूछताछ की, उसके बाद यह मामला दर्ज कराया गया है। एमबीबीएस परीक्षा से पहले गवर्नर कुलपति को लिखा था पत्र, हर बार सेंटर होता है मैनेज। 27 मई से थी फाइनल ईयर की परीक्षा, 17 मई को ही भेजा गया था मेल। और इधर पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में 3 नए विषयों में स्नातक की शुरू होगी पढ़ाई। अकादमिक परिषद की बैठक में लिए गए कई निर्णय। ऑटो चालकों ने विधायक के अंगरक्षक व चालक को पीटा, कार से धक्का लगने पर भड़के 2 गिरफ्तार। कंकड़बाग के आरएन सिंह मोड़ पर के पास नशे में धुत ऑटो चालकों ने एक विधायक के अंगरक्षक और चालक को बेरहमी से पिटाई कर दिया। घटना रविवार की देर रात की है। पुलिस ने दोनों ऑटो चालकों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ कर रही है। और इधर अगर हम बात करें तो मोतिहारी में भूमि विवाद की जांच को गई पुलिस पर हमला, 4 जख्मी, 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 20 नामजद पर केस दर्ज। पूर्णिया चुनावी रंजिश में युवक को गोली मारकर हत्या। और बेला बॉयलर विस्फोट घटना में घायलों को भी मिलेगा मुआवजा। 7 गंभीर को 2-2 लाख, मामूली जख्मी को 50,000। और पाकिस्तान गठबंधन की पार्टियां खपा, कहा खुफिया एजेंसी को अधिकार क्यों। शहबाज का फौज के सामने सरेंडर, सिविल भर्ती भी आईएसआई को सौंपी। शहबाज का जजों की नियुक्ति में दखल का भी दाव है। और पश्चिम बंगाल अब सीएम के पास वीसी नियुक्ति का अधिकार। जी हाँ, ममता बनर्जी ही नियम में चेंज करके ममता बनर्जी भी अब चांसलर हो गई है यूनिवर्सिटियों का, और कुलपति वही नियुक्त करेंगे, मुख्यमंत्री ही नियुक्त करेंगे। और पूरा जो यूनिवर्सिटी का जिम्मा था अपने जिम्मे ले लिया है। बुलडोजर की दहशत में बिना नोटिस कहीं खाली कर रहे दुकानें, प्रयागराज के अटाला की दुकानें बंद। जी हाँ, जिनका फोटो आ गया है और जिनकी फोटो अखबार में छप गई है, जिनका वीडियो फुटेज में फोटो है, वो अगर उनका दुकान जो अवैध जगह पर बना हुआ है तो डर से, बुलडोजर के डर से खुद ही खाली कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी वह तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।